अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हमारे साथ है इमरान भाई। और इनका कहना है कि भाई खान सर पर जो हमला हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। तो ये क्या है, क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि खान सर के तो कई लोग अभी फेवर में बात कर रहे हैं, कई लोग, कई जनता उनके सपोर्ट में का बात कर रही है। और भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भाई खान सर पर जो हमला हुआ बहुत अच्छा हुआ? तो क्या पीछे वजह है, क्यों कह रहे हैं ऐसा? तो ये सारा कुछ दोस्तों उन्हीं से हम पूछ लेते हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और उनसे यही पूछेंगे हम कि भाई ये क्या है, क्यों अच्छा हुआ, क्या हुआ, आखिर वजह क्या है और क्यों ये ऐसा कह रहे हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। भाई क्या आप खान सर के ख़िलाफ़ हो? नहीं भाई, मैं बिल्कुल भी खान सर के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। तो क्या, अगर आप खान सर के ख़िलाफ़ भी नहीं हो, आप उसके सपोर्ट में हो, तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि खान सर पर जो हमला हुआ वो अच्छा? वो तो बुरी बात है ना फिर हमारे लिए। मतलब देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे खुशी नहीं है बिल्कुल, मैं गमगीन हूँ और मुझे बुरा लगा जो खान सर के ऊपर हमला हुआ। वो नहीं होना चाहिए था। उनको जो प्रॉब्लम हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, नहीं होना चाहिए। अगर आप खान सर के सपोर्ट में है तो फिर तो बुरा लगना चाहिए। फिर आपको ये अच्छा क्यों लग रहा है? क्या क्या वजह है इसके पीछे? हाँ, ये जो सवाल है ये आपने बहुत अच्छा पूछा है। अब बात ये है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि खान सर के ऊपर जो हमला हुआ वो अच्छी बात है, वो अच्छा हुआ। दोनों भी एक ही बात है, अच्छी बात है, अच्छा हुआ। तो इसके पीछे जो है भाई, देखिए इसके पीछे जो है वो वजह है जो मैं ऐसा कह रहा हूँ। क्या वजह है, मैं थोड़ा आपको बिल्कुल डिटेल्स में अच्छे से समझाता हूँ। देखिए क्या होता है कि इंसान को जब चोट लगती है, किसी भी इंसान को, वो जब चोट उसको लगती है तो, और वो जब चोट लगने के बाद जब संभलता है और आगे बढ़ता है तो फिर उसकी कोई हद नहीं होती। तो इसकी एक जीती जागती मिसाल मैं आपको देता हूँ। मैं ऐसा क्यों कहा, मैं उसकी वजह पूरा आपको डिटेल्स में सारा कुछ वीडियो ख़त्म होने से पहले बहुत कम टाइम के अंदर आपको सारा कुछ समझा दूँगा। तो एक जीती जागती मिसाल उसकी मैं आपको देता हूँ कि देखिए विजय थालापति सर अभी काफ़ी चर्चा में है और बिल्कुल ताज़ा मामला है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई बहुत पुरानी बात मैं लेकर बता रहा हूँ, नहीं, ताज़ा मामला है अभी अभी का, जो सब देख रहे हैं और सब हो रहा है। तो एक चोट, उनकी स्टोरी अगर आपने सुनी होगी तो शायद आपको पता होगा, कोई फिल्म वगैरह उनकी रिलीज़ होने से सीएम ने मना किया था, उस पर रोक लगाई थी, ऐसी कोई स्टोरी मैंने सुनी है और वही चल रहा था। तो वो एक चोट, छोटी सी चोट, छोटी कहो बड़ी कहो चाहे जो भी उसको कहेंगे, तो वो एक चोट जो है भाई, उस चोट ने उनको आज कहाँ पर पहुँचाया। कि वो जो चोट थी कि भाई मेरी पिक्चर रिलीज़ नहीं होने दे रहे, तो मैं क्या करूँगा। तो वो जो उन्होंने करके दिखाया कि वो जो सीएम ने रोक लगाई थी, तो अब आज के ज़माने में, आज के प्लेट में सीएम वो खुद बने हैं। तो ये जो चोट ने आगे बढ़ाया है ना भाई, तो ये चोट ही इंसान को आगे। तो मैंने जो कहा था कि जो खान सर पर जो हमला हुआ अच्छा हुआ, तो ये एक चोट है, खान सर को एक चोट है। और इस चोट से खान सर को चाहिए कि वो अपने आगे के कदम बढ़ाए, अपने आगे, इससे आगे निकलने का। वो आगे है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो पीछे है, वो बिल्कुल बहुत आगे है। और मैं ये कहूँगा कि उनको यहाँ से और भी बहुत आगे निकलना चाहिए। देखिए मैं ये यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ ये दुनियावी एतबार से कर रहा हूँ, मैं दीनी एतबार से कोई बात नहीं कर रहा यहाँ पर। क्यों कि इस्लाम से खान सर काफ़ी दूर है, मुझे पता है। कभी उन्होंने इस्लाम का मजाक भी उड़ाया, उलेमा का भी मजाक उड़ाया, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। देखिए क्या है ना, कुछ लोगों ने कुफ्र में होते हुए भी इस्लाम की बहुत मदद की है। जैसे हमारे नबी के चाचा है, तो आज भी नाम निकलता है, हमारे नबी की तड़प भी थी कि उनको जो है वो हिदायत मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। खैर वो एक अलग चीज़ है, लेकिन नाम निकलता है क्योंकि अच्छे काम किए थे। तो भाई मैं ये नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर कि खान सर जन्नत या जहन्नमी, वो बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि खान सर ने जो काम कर रहे हैं वो ये नहीं है कि मुसलमानों को भला नहीं कर रहे, किसी का तो भला कर रहे हैं, उनके ज़रिए से किसी का तो भला हो रहा है, इंसानियत का भला हो रहा है। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी कौम के लोग हो। देखिए उन्होंने शिक्षा को सरल किया, आसान किया, सस्ता किया, कम पैसों में लोगों को वो शिक्षा दे रहे हैं। और इतने नहीं, कई लाखों
कई लाखों स्टूडेंट्स जो है वो उनसे पढ़ के कई जाकर अफसर बने, कई जाकर वो पता नहीं क्या बन चुके हैं। तो वो एक चीज़ वो अच्छे कर रहे हैं। इसके बाद में उन पैसों से उन्होंने भाई जो काम सरकार को करना चाहिए तो वो काम वो कर रहे हैं कि उन्होंने अस्पताल बनाया और वहाँ पर जो है इलाज को उन्होंने सस्ता किया, बहुत सस्ता किया। तो देखिए वहाँ से हर कोई फ़ायदा उठा रहा है। मुझे बताओ कोई ऐसी न्यूज़ आपने सुनी या कोई ऐसी बात सुनी कि खान सर के अस्पताल में कोई हिंदू आया और उसको भगा दिया गया, या खान सर के अस्पताल में कोई मुस्लिम आया और उसको भगा दिया गया? नहीं था। तो सीधी सी बात है ना भाई, देखिए सुने नहीं ऐसी बनी ही नहीं, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हो नहीं रहा है तो सामने नहीं आ रहा है। जो अच्छे काम वो कर रहे हैं वो सबके लिए कर रहे हैं, चाहे हिंदू हो मुस्लिम के तो ऐसे भी कम है, लेकिन चलिए कई हिंदू भाई तो कम से कम, कुछ कई स्टूडेंट्स जो है कई हिंदू भाई तो कम से कम वो फ़ायदा उठा रहे। तो इंसानियत का जो फ़ायदा है, इंसानियत की खिदमत करना, खिदमत खल्क जो हमारे इस्लाम के अंदर भी इस चीज़ को बताया जाता है कि भाई इंसानियत की खिदमत करना ये बहुत बड़ा सवाब का काम है। अब वो भाई देखिए इस्लाम की जहाँ तक बात आई तो इस्लाम के तो दुश्मनों ने ही इस्लाम को बाद में बहुत उठाया, ऐसा भी होता है। अल्लाह ताला कब किसको हिदायत दे दे और राह रास्ते पर लेकर आए वो नहीं कह सकते, वो एक अलग मसला है। लेकिन जो काम आज वो कर रहे हैं वो अच्छे काम हैं, और इन्हीं अच्छे कामों की वजह से भाई मैं तो बिल्कुल खान सर के सपोर्ट में हूँ, मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ। हाँ, अब आती है बात चोट की कि भाई चोट लगी है तो अब चोट पर क्या करना चाहिए। तो भाई देखिए खान सर को ये जो चोट लगी है, इस चोट पर खान सर को उभरने के लिए भाई इससे बड़े कदम उठाने चाहिए। देखिए मैं अगर कहूँ, मैं अगर खान सर की जगह पर होता तो मेरे भाई मैं कभी भी एक अस्पताल का सपना नहीं देखता, मैं हज़ारों अस्पताल का सपना देखता। क्योंकि खान सर के पास उतनी पॉपुलैरिटी है और इतनी वो फेमस है, फेम है, नाम है, पैसा भी आ रहा है, काम तो ये चीज़ें है। हाँ ये बात तो सही है। तो हज़ारों अस्पताल का सपना देखता, और हज़ारों अस्पताल का सपना कैसे पूरा होगा ये भी आपको बताता हूँ। देखिए इस फील्ड में रहकर वो हज़ारों अस्पताल का सपना पूरा नहीं कर सकते, मुझे पता है, लेकिन अगर वो अपनी फील्ड को आगे ले जाते हैं और आगे बढ़ते हैं तो वो हज़ारों अस्पताल का सपना भी पूरा कर सकते हैं। जिस आदमी ने एक बनाया वो हज़ारों भी बना सकता है, लेकिन उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, के लिए उनको अगले कदम बढ़ाने पड़ेंगे। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि भाई खान सर ने भी राजनीति में कदम रखना चाहिए, यही ना? जी बिल्कुल बिल्कुल यही बात है कि खान सर को, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि खान सर को अब जो है यहाँ से आगे निकल कर राजनीति में उतरना चाहिए, सियासत में आना चाहिए। क्योंकि यहाँ से देखिए जो आदमी, सीधी सी बात है, जो आदमी सरकार में नहीं होकर, हम सरकार में नहीं है ना भाई, अपना पर्सनल कोचिंग चला रहे, उससे कुछ कर रहे, और लेकिन पर्सनल में भी जिस आदमी ने लोगों में इतना नाम कमाया, इतना नाम बनाया, और जिसके नाम पर लोग, कई लोग आकर, ठीक है इस्लाम में वो जायज़ नहीं, वो मैं कहा पहले ही कि इस्लाम की बात एक अलग चीज़ है, लेकिन कई हिंदू भाई बहनें आकर, उनकी माएँ, उनकी बाप आकर के खान सर के पैर छू रहे हैं। हमने खुद देखा है कि आपने भी देखा होगा, कई सारे वीडियोस आप देखना सोशल मीडिया पर है, वो तो झूठ नहीं हो सकता, तो उनके पाँव छूते हैं। ठीक है वो गलत है, सही है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब आपने इतना लोगों के दिलों पर आप राज कर रहे हो तो आप राजनीति में क्यों नहीं उतरते? क्योंकि जो आदमी बगैर सरकार में रहे अपनी पर्सनल इनकम से इतना कुछ कर सकता है, तो मेरे भाई वो आदमी अगर सरकार में आ जाए, और यकीन मानिए अगर वो आदमी सीएम बन जाए अपने इलाके का, तो बताओ मुझे वो क्या नहीं कर सकता। हाँ सीएम बनने के बाद तो भाई जो हज़ारों अस्पताल की जो बात मैं कर रहा हूँ ना, हज़ारों अस्पताल का सपना, तो ये वहाँ से वो पूरा कर सकते हैं। अच्छा भाई मैं ये कहूँगा कि अगर खान सर राजनीति में आते हैं, अगर सियासत में कदम रखते हैं, राजनीति में आते हैं, तो क्या चांसेस है, मतलब कितने चांसेस है कि खान सर जो है वो वहाँ पर कामयाबी हासिल करेंगे या कामयाब होंगे,
या मतलब उन जिस सोच को लेकर के वो आएंगे उसमें वो आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि राजनीति में तो चोर चक्के और ऐसे पता नहीं कैसे कैसे लोग भरे पड़े होते। तो खान सर का मतलब क्या ये होगा कि खान सर अगर आते हैं तो कामयाबी के चांसेस कितने हैं? बिल्कुल कामयाब होंगे, क्यों नहीं होंगे भाई। कामयाबी देखिए कैसे कैसे लुटेरे, चोर चक्के और रेपिस्ट, कैसे कैसे लोग राजनीति पे आ रहे हैं और आकर के वो जो है वो कामयाब भी हो रहे हैं। सीएम बन रहा है, कोई क्या बन रहा है, कोई उनकी औकात नहीं है बनने की, और ऐसे ऐसे लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। तो खान सर तो भाई वो है जिनको मतलब राजनीति में आने के बाद वादे करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जो ये करते हैं ना वादे कि हम सड़कें बनाएंगे और हम ये करेंगे और हम शिक्षा देंगे और हम अस्पताल बनाएंगे और ये करेंगे और वो, तो इनको मुझे नहीं लगता कि वो वादे करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? उसकी वजह ये है कि इन्होंने वादे करने से पहले ही, सरकार में आने से पहले ही बहुत सारी चीज़ें कर रखी है। तो इनको आने के बाद तो पब्लिक खुद ही समझेगी भाई, जो आदमी पहले ही इतना कुछ कर रहा है वो तो सरकार में आने के बाद बहुत कुछ करेगा। और दूसरी वजह देखिए ये भी है कि जैसे विजय थालापति सर है, क्या था, नाम था, हीरो थे, पहचान थी, नाम था, पैसा था और लोगों का अच्छा करते थे। कुछ वीडियोस भी मैंने देखे कि सरकार में आने से पहले भी, सरकार बनाने से पहले, पार्टी बनाने से पहले भी लोगों का भला किया करते थे, रहम दिल थे, लोगों के काम आया करते थे। तो ये जो चीज़ें हैं ना भाई, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको खान सर में भी मिलेगी। तो जब दोनों चीज़ें सेम हैं, इनकी भी नाम है, इनका भी फेम है और ये भी माशाल्लाह मशहूर भी है और पैसा भी कमा रहे हैं और बहुत कुछ लोगों के लिए अच्छे काम भी कर रहे हैं। तो जो चीज़ें वहाँ थी वो चीज़ें यहाँ भी है। जिन चीज़ों को लेकर विजय थालापति सर खड़े हुए और खड़े होकर कामयाबी हासिल की, तो वही चीज़ें यहाँ पर भी है और ये भी उन चीज़ों को लेकर खड़े हो सकते हैं और ये भी कामयाब हो सकते हैं। और दोस्त, मैं ये कहूँगा मेरे भाई कि मैं ये नहीं कह रहा कि शौक़ से आओ, मैं ये नहीं कह रहा कि शौक़ है आपका या आप अपनी लाइफ बनाने के लिए आओ, नहीं मेरे भाई, ये आज की ज़रूरत है। समझ रहे हो बात को? ये आज की ज़रूरत है कि खान सर जैसे लोगों का सरकार में होना आज ज़रूरत बन गया है, क्योंकि ऐसे लोग ही देश को आगे लेकर के जाएंगे। जैसे विजय थालापति सर है, खान सर है, ऐसे लोगों को आना। आम पब्लिक देखिए परेशान है, मुसीबतों में है, आम आदमी रो रहा है, परेशान है, बेहाल है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो। भाई मैं किसी एक मज़हब की यहाँ पर बात ही नहीं कर रहा, सिख हो ईसाई कोई भी हो मेरा भाई, वो आज परेशान है, मुसीबत में है, आज तकलीफ़ में है। सिर्फ अंधभक्तों को छोड़कर, हाँ उनको छोड़ दो, उनके यहाँ पर वो उनकी गिनती इंसानों में नहीं होती है। तो भाई मैं इंसान की बात कर रहा हूँ, अंधभक्तों की नहीं कर रहा। वो मुझे नहीं लगता इंसान होंगे या है, या खैर जो भी है। तो आम आदमी भाई परेशान है, मुसीबतों में है। तो ये ज़रूरत बन चुकी है ऐसे लोगों की कि भाई ये आए और आकर के देखिए, आम इंसान कुछ नहीं कर सकता, हाँ वो इनको सपोर्ट ज़रूर कर सकता है। एक आम इंसान सोचेगा कि मैं कुछ करूँ तो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बस में इतना नहीं होता भाई। तो हाँ इतना है कि वो इन जैसे लोगों को, जैसे तो विजय थालापति सर खड़े हुए और लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया और एक नया इतिहास बनाकर दिखाया। तो वैसे ही मैं कहूँगा कि भाई खान सर भी अगर राजनीति में आते हैं और कदम बढ़ाते हैं तो खान सर भी कुछ कम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं और बहुत कुछ खान सर भी कर सकते हैं। तो भाई अगर खान सर आपकी बात सुन रहे हो, अगर आपकी वीडियो उन तक पहुंचती है या किसी तरह से, अगर, क्योंकि अभी वो तो ऐसे भी मुसीबत में है, काफ़ी परेशान भी है, तो आप खान सर को क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या आपकी खान सर को ये रहेगी कि भाई खान सर ने क्या करना चाहिए? हाँ, अगर मैं खान सर से कुछ कहना चाहूँगा तो मैं डायरेक्टली खान सर से ये कहना चाहूँगा कि सर आपकी ज़रूरत है देश को और देश के फ्यूचर को, देश के भविष्य को आपकी ज़रूरत है, आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। तो आप आगे बढ़िए और देखिए जो
जो मीडिया आज सर आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है, वही मीडिया जब आप राजनीति में आएंगे और जब आप राजनीति में उतरेंगे और जब इनके बाप बनेंगे, तो वही मीडिया आपके तलवे चाटेगा, वही मीडिया आपके पैरों में पड़ा रहेगा। तो ये फ़र्क आप देखेंगे खान सर, आपको ज़रूरी है, आप कर सकते हैं। आप जैसे पढ़े लिखों की और नॉलेज वाले लोगों की देश को ज़रूरत है, आपके पीछे पब्लिक है, आप जनता आपके पीछे है, आपको सपोर्ट करना चाहती है। आप करें, आप आगे बढ़े, आप आए, आप खुल करके सामने आ जाए, क्योंकि भाई इन्होंने सिस्टम से डायरेक्ट टक्कर ली है। तो ये जनता बिल्कुल आपको सपोर्ट करेगी और आप बहुत और जितना आप कम वक्त में आगे आए हैं, उससे और कम वक्त में आप बहुत और भी आगे जा सकते हैं। तो आपको चाहिए कि आप सियासत में आए। ये कहावत है ना, इसीलिए कहते हैं ना कि भाई ठोकर से इसमें चलना सीखता है। तो ये जो ठोकर है, ये जो ठोकर लगी खान सर को, कहीं ना कहीं हो सकता है ये इनकी तरक्की के लिए हो और आए। और रही बात भाई देखिए इस्लाम की, तो वो किसी ने बुरा भी कहा, किसी ने भला भी कहा, तो इस्लाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दीन इस्लाम वो दीन है, और चाहे उसके बारे में कोई कुछ भी कहे, वो उसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने लिया है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हो सकता है आज नहीं कल नॉलेज वाला आदमी जो होता है, साइंस जिसको पता है, वो ज़्यादा कुदरत को समझता है, तो आज नहीं कल बातें समझ में आ जाए तो तौबा कर ले। लेकिन पते की बात ये है कि वो काम अच्छे कर रहे हैं, किसी के काम आ रहे हैं, किसी पर जुल्म नहीं कर रहे। भाई सबसे पहली बात ये बताओ कि किसी पर जुल्म का कोई वाक़या आपने सुना कि खान सर ने किसी पर जुल्म कर दिया, किसी को मारा, फसाद, कुछ भी, किसी भी किस्म का जुल्म कर दिया? ये नहीं कर रहे। तो अच्छे काम कर रहे हैं, जुल्म नहीं कर रहे, तो भाई ठीक है, ऐसा आदमी तो हमारी नज़र में अच्छा ही है। अब वो इस्लाम से दूर है, वो अलग मसला है, वो उसको छोड़िए, वो एक अलग चीज़ है। चलिए भाई, बहुत ही खुशी हुई माशाल्लाह आपसे बात करके। मतलब जो था कि भाई ये क्यों आपने ऐसा कहा, ये बात क्लियर हो गई कि मतलब सपोर्ट में है, लेकिन आप आगे बढ़ने के लिए इसको समझिए कि जो चोट है ये आगे बढ़ाने वाली चोट है, जो ठोकर है ये चलना सिखाने वाली ठोकर है, ये मतलब वो ठोकर नहीं है जो गिरा दी इंसान को। ये तो दोस्तों, ये हमने बात की अभी इमरान भाई से, और भाई ने जो बताया वाकई में दोस्तों बहुत ही सही चीज़ है कि ये होना चाहिए, और ये बहुत असरदार होगा अगर ये होता है। क्योंकि ये दोस्तों, ये वाकई में ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की आज राजनीति में ज़रूरत है जो देश का भला करे, देश का फ़ायदा करे, देश को आगे लेकर जाए, ये नहीं कि देश को बर्बाद करे। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है, और ये कोई भी हो। और बिल्कुल खान सर तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये नहीं कि खान सर मुस्लिम है इसलिए हम खान सर का नाम ले रहे हैं, बल्कि अगर ये काम कोई हिंदू भी करता, कोई हिंदू भाई भी अगर ये काम करता, तो हम उसका भी नाम लेते। और इसके अलावा अगर ये काम कोई बीजेपी का नेता भी करता, तो हम उसका भी नाम लेते कि भाई ये अच्छे काम कर रहा है। क्योंकि सरकार को ये काम करने चाहिए, ये सरकार के काम है, और ये अगर कोई कर रहा है तो बिल्कुल उसकी तारीफ़ तो होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें।